जय जगन्नाथ सांग मैंने आज गोटे नुआ इनफर्मेटिव वीडियो को मुझे आपण मानक स्वागत करुच्ची। तो सांग मैंने मु आज वीडियो रे आम आईजीआईटी सरांगर एडमिशन प्रोसेस विषय आपण मानक कहबी जोटा कि ऑलरेडी डेट बाहरी आसिलानी केबे कोन एडमिशन होउची आ आपण मानक केबे आसी कॉलेज रिपोर्टिंग करिया को पड़िबो। तो सेही विषय में मुझे आपण मानक डिटेल्स रे कहबी आ को डॉक्यूमेंट नबा को पड़िबो को डॉक्यूमेंट आपण एठी आनिके आसीबे आ एंटी रैगिंग एफिडेविट केमिति कोन बनैबे मु ता पई आज गोटे स्पेशल वीडियोटे बनाऊँगी। तो यही वीडियो में मुझे आपण मानकू ये सब विषय में डिटेल्स कहबी सांग मैंने। तो चलतु एबे वीडियो स्टार्ट करवा। तो देखो सांग मैंने आमर रहा जो बीटेक पिलांकर सिविल आउ केमिकल इंजीनियरिंग पिला तो सेमानंकु आमर 4 तारिख रे आसी रिपोर्टिंग करबा को पड़िबो। तो रिपोर्टिंगटा आमर सांग मैंने 8:30 रु स्टार्ट हो। तो आपण मैंने जल्दी आसिक पहुँची गले भल हे। कंपनीटा 8:30 रु 12टा जाके स्टार्ट हे, तापर लंच हे, तापर सेकेंड हाफ पुणी स्टार्ट हे। तो जो मानकर घर दूर होइथिबो सेमान टिके बहुत जल्दी आसी पहुँचवा चेष्टा करंतु। आमर जेनरल पिलांकर सिविल आ केमिकल पिलांकर जेनरल आमर अमाउंट रोची 29,500 आउ एससी एसटी पिला पे रोची 34,500। तो यही भली आमर एससी एसटी टीएफडब्ल्यू आउ एससी एसटी जो मैंने अच्छी आउ पीसी तो सेमानंकर आमर डिफरेंट अमाउंट रही एडमिशन बाबद को। तो सेटा मु आपण मानकु स्क्रीन में देखैदेवी आपण माने सेठु चेक करनेबे आपणकर केते कोन रहउची। सेहीपरि आमर बीटेक इलेक्ट्रिकल आउ मेटलर्जी पिलांकर सेमानकर आमर रहउची 5 तारिख रे एडमिशन प्रोसेस। तो सेमानकु भी 8:30 आसी पहुँचवा को पड़िबो। तापर रहिला बीटेक सीएससी आउ ईटीसी। तो सांग मैंने मुझे आपको कही ईटीसी आउ सीएससी हूँ सेल्फ सस्टेनिंग ब्रांच एसएससी ब्रांच। तो आमको नॉर्मल ब्रांच रे आमको जी पेमेंट करा पड़े तो से अधिक पेमेंट करा पड़े। तो से जेनरल पिला अमाउंट रोची 63,600 आउ एससी एसटी पिला रोची 68,600। आउ बीटेक रहिले जो माने मेकानिकल आ प्रोडक्शन पिला जो माने रहिले तो सेमानक पई हमर 7 तारिख रे रहिला एडमिशन प्रोसेस रिपोर्टिंग डे। तो सेमानक पई जनरल रहिला 29,500 आउ एससी एसटी पिला पे रहिला 34,500। तो यही भली हमर केछि अमाउंट थिला आउ आर भी मु फोटो लगे देबी आपण सेथुर भल से चेक करनेबे। आउ सांग माने आपण माने एठी आसिया पूर्वरु को डॉक्यूमेंट आनिबे कोन कोन करबा को पड़िबो सेगुरा भी मु आज ए वीडियो रे आपण मानकु क्लियरली कहि देबी सांग माने। तो देखो सांग माने आपण मानकु फास्ट तो गोटे एंटी रैगिंग एफिडेविट बनवा को पड़िबो जोटा कि आपण 10 वाला पेपर रे आपण जतबेले तहसील ऑफिस जीवे तो सेठी देखिबे कि 10 वाला पेपर गोटे थाए। तो सेठी आपण एंटी रैगिंग एफिडेविटा बनेबे आउ सेटा निज नार गोटे बाहर करेंगे निज पेरेंट्स नार गोटे बाहर करेंगे। जदि आप किसी प्रोब्लेम है करें तो आम कॉलेज रे भी ऑप्शन अच्छी आपड़ से भी बनई पारे पैसा देकरी। तो आउ को डॉक्यूमेंट हम से मुझे आपण मान सांग मैंने। तो आउ गोटे सांग मैंने आपण मैंने एठी आसिया पूर्व आपण मानकु ऑनलाइन रे पेमेंट करिया पड़िबो आउ ऑनलाइन रे डॉक्यूमेंट अपलोड करिया पड़िबो। आम कॉलेज वेबसाइट रे गोटे लिंक दिया होईची सेठी आपण जेतिकी रैंक रखिजंती सब डाटा फिलअप करेंगे आपण अनुसार। तापर आपण सेठी पेमेंट करिकी ही कॉलेज को आसीबे। कंपनी जदि आपण पेमेंट करेंगे ताले एठी आसिले आपण मानकु प्रॉब्लम फेस करिया पड़िबो। तो सांग माने आपण ऑलरेडी पेमेंट करिकी आसंतु सेति आपणकर बहुत सहाय्य हबो। तो डॉक्यूमेंट फास्ट रहिला आपण जो ऑनलाइन पेमेंट करथिबे तार गोटे प्रिंट आउट बाहर करके आनिबे आउ जो आपण पेमेंट करथिबे जो पैसाटा तार भी गोटे रिसिप्ट बाहर करके आनिथिबे। कंपनी आपण केते कोन पेमेंट करले सेटा आपण पुनी एठी देखेबे ना। तो सेति तार गोटे रिसिप्ट भी धरिके आस्थिबे। तापर आपणकर जो हिगला जो 12th रो मार्कशीट आउ पास सर्टिफिकेट से सब धरिके आस्थिबे। तापर आउ निजर पासपोर्ट साइज फोटो 3टा आनिके आस्थिबे। मो हिसाब से सांग मैंने आपण मैंने 5-6टा धरिकी आसतु कमरा इमरजेंसी जदि किसी एक्सट्रा पड़गला दरकार तो आपण कौन करेंगे सेठी तो बाहर करें। तो से आपण एक्सट्रा 2-3टा धरिकी आसतु। तापर पेरेंट्स को पासपोर्ट साइज फोटो 2टा धरिकी आसतु। तापर आउ रहा आमर सीएलसी एसएलसी आउ कंडक्ट सर्टिफिकेट धरिकी आसबे आउ इनकम सर्टिफिकेट धरिकी आसबे। आउ जो मानकर टीएफडब्ल्यू कैटेगरी अच्छी तो से टीएफडब्ल्यू कैटेगरी गोटे सर्टिफिकेट धरिकी आसबे। आउ रहा आमर कास्ट सर्टिफिकेट जमीक जेनरल पिला सेमती किसी ना एससी एसटी एसएसटी यही पिला से कास्ट सर्टिफिकेट आणिकी आसबे। आ जेनरल पिला भी हम जब किसी कास्ट सर्टिफिकेट थी तो आणिकी भी आसबे। आउ रहा कि जो मैंने ग्रीन कार्ड अच्छी जो मानकर तो से ग्रीन कार्ड गोटे सर्टिफिकेट धरिकी आसबे सांग मैंने। आउ गोटे होगा आमर ईडब्ल्यूए सर्टिफिकेट तो सेटा जदि आपणकर थी तो से ईडब्ल्यूए सर्टिफिकेट भी आपण मैंने हांगर धरिकी आसबे।
ଆଉ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଓଜେଇ ଫାଇନାଲ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଲେଟରଟା ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିବ ଲାଷ୍ଟକୁ, ତ ସେ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଲେଟରଟା ଆଣିକି ଆସିଥିବେ, ଏଠି ସେଇଟା ଦରକାର ହେବ। ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଜେଇ ର୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ଼, ଜେଇ ମେନ୍ର ର୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ଼ଟା ଆଣିକି ଆସିଥିବେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବି ଆଣିକି ଆସିଥିବେ, ଅରିଜିନାଲ୍ ବି ଆଣିଥିବେ, ଜେରକ୍ସ ବି ଆଣିଥିବେ। ଆଉ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଯେଉଁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ତାର ବି ଗୋଟେ ରିସିପ୍ଟ ଧରିକି ଆସିବେ, ସେଇଟା ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟରୁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାର ବି ଗୋଟେ ରିସିପ୍ଟ ଧରିକି ଆସିବେ। ତ ଏଇ କିଛି ଆମର ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦରକାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିଡିଏଫ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗେଇଦେବି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ତ ଆପଣ ସେଠରୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ କି ଭଲସେ ପଢ଼ି ନେବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବି ତ ଆପଣମାନେ ସେଠରୁ ଭଲସେ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବହୁତ ପିଲା ଆସିଥିବେ, ବହୁତ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେମିତି ଦୁଇ ଦୁଇଟା ବ୍ରାଞ୍ଚର ରହୁଛି, ତ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ହୁଏ, ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ କରିଦେବେ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ହୁଏ। ତ ଆପଣ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ତ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କ ସରିଯିବ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଯାଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେନ୍ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଲଗା ଆମାଉଣ୍ଟ ଥାଏ, ତ ସେଇଟା ଏଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହେଇନଥାଏ। ତ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେଇଟା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ, ତ ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଲଗା ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଖବର ଏଇଟା ରହିଲା କି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି ଦେନ୍ ସେଠି ବି ଆମର ବହୁତ ସାରା ଫାକଲ୍ଟିମାନଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଆହେଇଛି। ଯଦି ଫ୍ରେସର ମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଯଦି ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ତ ସେମାନେ ସେଇ ଫାକଲ୍ଟିମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅନୁସାରେ। ତ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଲଗେଇଦେବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ଦେନ୍ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ପିଡିଏଫ୍ଟାକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ିବେ, ଭଲସେ ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କୁହା ହେଇଛି, ତାପରେ ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆପଣ ପିଡିଏଫ୍ ପଢ଼ିନଥିବେ କାମ କରିଦେବେ ତ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ସେଥିରେ ତ ମୁଁ ବି କିଛି କରିପାରିବିନି କି ଆପଣ ବି ଥରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଟା ବି ସଂଶୋଧନ ହେବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଭଲସେ ଭେରିଫାଏ କରନ୍ତୁ, ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ କୁହା ହେଇଛି, ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ୍ସେ ହେବ, ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଥିବ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଖାଲି ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କ'ଣ କୁହାହେଇଛି, କି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଣିବାକୁ କୁହାହେଇଛି, କେଉଁ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ତ ସେଠି ବି ତାର ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି କି କେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପରେ କ'ଣଟା ରଖିବେ, ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି। ତ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ କାମ କରନ୍ତୁ, ପିଡିଏଫ୍କୁ ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାପରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଦେନ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖିବି ତାର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।